नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे भोपाल की, जहां नौकरी न लगने पर शिक्षा विभाग पर लोगों ने लगाए गंभीर आरोप। आगे बात होगी चतरा की, जहां तेज रफ्तार कोयला लदे ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। साथ ही चर्चा होगी कटनी की, जहां भाजपा प्रत्याशी ने बिजरावगढ़ विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण कर की चुनावी अपील। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग की वैकेंसी निकलने के बाद नौकरी नहीं लगने से नाराज लोगों ने प्रशासन के प्रति नाराजगी जताई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नियुक्ति नहीं होने के कारण लोगों ने कहा, शिक्षा विभाग हाईकोर्ट के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहा है। अपीलकर्ताओं ने बताया कि हाईकोर्ट ने हमारी नियुक्ति के लिए आदेश पारित कर दिए हैं, लेकिन शिक्षा विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। कि माननीय हाईकोर्ट में हमने अपील याचिका दायर की हुई थी कि मुझे न्याय नहीं मिल रहा था, तो माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे लिए आदेश दिया कि ये 1039 पद 45 दिवस के अंदर भरें और तब तक कोई भी नेक्स्ट भर्ती नहीं की जाएगी। हाँ, शिक्षा मंत्री जी से उसके बाद में हम मिले थे कि साहब के आदेश आ गया है, इसका आदेश का पालन किया जाए। तो उन्होंने तभी आदेश के तुरंत बाद ही कह दिया था कि नहीं, कि वो प्रमुख जो स्कूल शिक्षा की प्रमुख अरुण समी मैडम है ना, पीएस मैडम, तो वो हमारी की बात नहीं मानती हैं और हमारी बात नहीं सुनती हैं, इसीलिए हम आपका कोई भी सहयोग नहीं कर पाएंगे। मतलब सरकार का ही आदेश नहीं मान रही। यस। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि 4 अप्रैल को इन्होंने उस फैसले के खिलाफ रिट अपील लगा दी। ये भारतवर्ष में पहली बार ऐसा हुआ है कि जनहित मामले में कोई सरकार खिलाफ गई है कि जनता को कि नियुक्ति ना देनी पड़े। नहीं, ज्यादातर मामलों में ऐसा होता है कि बेचारों को नियुक्ति नहीं मिल रही होती है, तो उस चीज के लिए वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाती है कि इनको नियुक्ति दिलवाई जाए। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, यहाँ पर सरकार ये पीछे पड़ी हुई है कि इनको हम नियुक्ति नहीं देंगे। हमारी शासन से यही मांग है कि जो माननीय हाईकोर्ट का अब तो आदेश भी आ गया है और उस पर नियुक्ति हमें प्रदान की जाए। उसमें भी गलत तथ्य दिए, रिट अपील में भी गलत तथ्य टोटल उठाए जा रहे हैं। हम लोग सर कन्नौज से आए हैं, देवास जिले के। कन्नौज से हैं और मैं भिंड से हूँ। हमारा EWS का विषय है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 2018-19 की जो भर्ती थी, 18-19 की भर्ती में EWS को आरक्षण दिया गया था 10%, जिसमें 1393 पद आरक्षित थे उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में, जिसमें मात्र इन्होंने 343 पद भरे, बाकी अलावा 1039 पदों को रिक्त छोड़ दिया गया। इसके लिए हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से हमने 3 बार मुलाकात की और हर बार उन्होंने मुलाकात में CM हाउस उन्होंने आमंत्रित किया मुझे, और आमंत्रित करने के बाद उन्होंने बताया कि आपके 1 महीने के अंदर पद भर दिए जाएंगे। हम लोगों ने DPI के सामने भूख हड़ताल भी की थी। भूख हड़ताल को माननीय हमारे पूर्व विधायक जी यशपाल सिंह सिसोदिया जी के माध्यम से उन्होंने मुझे CM हाउस में आमंत्रित किया था। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था कि आप ये हड़ताल समाप्त कर लो, मैं गारंटी देता हूं कि आपके 1 महीने के अंदर 1039 पद भर दिए जाएंगे। हाँ, तात्कालिक मुख्यमंत्री थे, उसी समय का आश्वासन था इनका। हाँ, उनसे मिलने का प्रयास किया, लेकिन एक भी बार मुलाकात नहीं होने दी गई। लेकिन दूर दूर से आवेदन मैंने दिए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस पर देखता हूं, मैं इस पर कार्रवाई करता हूं। ये केवल भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर चतरा से है। यहाँ जिले के टंडवा थाना क्षेत्र के पिपरवार मुख्य पथ पर स्थित नई पाराम गांव के पास तेज रफ्तार कोयला लदे ट्रक के चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए टंडवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। लेकिन बीच रास्ते में ही एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक की मौत अस्पताल पहुंचने के बाद हुई। घटना में मृतक दोनों युवकों की पहचान खलारी थाना क्षेत्र के राव गांव निवासी 25 वर्षीय संदीप कुमार और केरेडारी थाना क्षेत्र के पगार गांव निवासी 27 वर्षीय छोटे कुमार के रूप में की गई है। घटना की जानकारी ग्रामीण और परिवार वालों को मिली तो ग्रामीण और परिवार वालों ने सड़क से कोल ट्रांसपोर्टिंग बंद कराने और मुआवजे की मांग को लेकर जाम कर दिया। घटना के करीब 25 घंटे बाद भी आक्रोशित परिजन और ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर सड़क पर ही बैठे हुए हैं। हमारा भाई
नया परम के पास ट्रक से टक्कर हो गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। दोनों की मौत हो गई घटनास्थल के पास। और हम लोग अभी धरना के पास बैठे हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों को उचित मुआवजा मिले, बस। कितना देर से धरना में बैठे हो? हम लोग कल से 24 घंटे से अभी धरने पे बैठे हुए हैं। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है, ना ही कुछ प्रशासन की ओर से सुनवाई हुआ है कि कितना मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो बस हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों को एक उचित मुआवजा मिले। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार। बताइए, आप लोग धरने पे बैठे हैं। मेरा भतीजा है जो कल आ रहे थे बाइक से, तो यहाँ पर दो लड़के थे, दोनों को ट्रक में कुचल कर पार हो गया है। अभी प्रशासन आया, कुछ सुनवाई नहीं हुआ। नेता तक भी आया, कोई सुनवाई नहीं किए हैं। हम लोग को न मुआवजा दिया जा रहा है, न कुछ दिया जा रहा है। आता है प्रशासन, बोलता है उठा के ले जाएंगे, तो कैसे हम लोग उठ जाए यहाँ से? हम लोग को कुछ तो कुछ मिलना चाहिए। अभी मेरा बच्चा रहता तो हमको विस्थापित मिलता, हमको कमाता खाता। मेरा घर कौन चलाएगा? मेरा घर चलाने ला भी तो कोई चाहिए। कहाँ जा रहे थे लोग? वो लोग राय से आ रहे थे, पगार जा रहे थे। दो थे, दोनों यहीं पर ही कुचल दिया गया है, दोनों को। कब से आप लोग धरने पर बैठे हैं? कल शाम से ही बैठे हुए हैं हम लोग, 1 बजे से। प्रशासन का क्या कहना है? प्रशासन का राय है कि आप लोग बॉडी उठाइए, आप लोग कानूनी धारा कुछ नहीं जानते हैं, आके यहाँ बैठ गए हैं। आप लोग सड़क जाम करने वाले कौन होते हैं? अनेक प्रकार की बातें बोलते हैं, चल जाते हैं। अभी तक कुछ हुए नहीं किया। क्या लगता है, ट्रांसपोर्टिंग बंद होना चाहिए रोड से? ट्रांसपोर्टिंग बंद होना चाहिए, क्योंकि कंपनी का काम हो रहा है। अगर अभी आज तक इसके उस रोड में डेली होता है ना हादसा, आज पहली बार तो नहीं है, डेली हादसा हो रहा है। वो अगर अपना ट्रांसपोर्टिंग रोड अलग बनाता, पब्लिक रोड अलग रहता, तो आज मेरा बच्चा का ऐसा हालत नहीं ना होता। एक पिता सुरक्षित, आज मेरा बच्चा 1 घंटा तक यहाँ तड़पा है, उसको अगर सही इलाज होता तो मेरा बच्चा आज बचता नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रीना देवी हो। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। खबर कटनी से है। यहाँ बिजरावगढ़ विधानसभा क्षेत्र पहुंचे लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी विष्णुदत्त शर्मा विधायक संजय सतेंद्र पाठक के साथ क्षेत्रीय जनसंपर्क के बाद विष्णुदत्त शर्मा ने मोदी सरकार की उपलब्धियों पर जानकारी देते हुए कहा कि 24 का चुनाव दिलचस्प हो रहा है। विपक्ष ने मतदाताओं की मंशा देखते हुए अपने प्रत्याशी तक नहीं उतारे। भाजपा ने कार्य किया है। मोदी ने ऐतिहासिक निर्णय के साथ आश्चर्यचकित करने वाले निर्णय लेते हुए भारत का नाम रोशन किया है। भाजपा, मोदी और स्वयं हमने कभी प्रदेश में विकास नहीं रुकने दिया। विजयराघवगढ़ विधायक संजय सतेंद्र पाठक ने जब भी इस विजयराघवगढ़ विधानसभा के लिए कुछ भी कहा, हमने किया। विकास निरंतर चल रहा है, इसलिए आप सभी लोग अपना आशीर्वाद दें और भाजपा को विजयी बनाकर मोदी जी को जीतकर दिल्ली में फिर से बैठाएं। भाजपा प्रत्याशी बीडी शर्मा जी कुछ संदेश देंगे। आज मैं विजयराघवगढ़ विधानसभा में चुनाव के दौरे पर था। हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक भाई संजय सतेंद्र पाठक जी और पूरी टीम कल यहाँ पर बड़ी बैठक भी हुई है। आज कैमूर और कुछ स्थानों पर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। कार्यकर्ताओं का उमंग और उत्साह और मेहनत और जनता का जो आशीर्वाद मिल रहा है, इस बार खजुराहो लोकसभा में ऐतिहासिक बहुमत से जीत तो होगी ही, और विजयराघवगढ़ तो इस बार रिकॉर्ड बनाने वाला है। कटनी मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता सुमित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से है। यहाँ नुक्कड़ नगर में फर्जी किन्नर बनकर बधाई के नाम पर पैसा मांगने व्यापारियों को परेशान करने वाले युवक को किन्नरों ने पकड़ लिया। युवक के माफी मांगने और भविष्य में कभी ऐसी गलती दोबारा न करने के आश्वासन पर युवक को छोड़ा गया। गुरु सोनिया किन्नर ने क्षेत्रवासियों से अपील की, कहा कि इस व्यक्ति को कोई भी बधाई के नाम पर पैसे न दे। बस स्टैंड व्यापारियों का कहना है कि व्यक्ति कई दिनों से दुकानदारों को परेशान कर रहा था। शिकायत उन्होंने किन्नर समाज से की। गुरु सोनिया किन्नर ने अपने साथियों के साथ युवक को बस स्टैंड पर पकड़कर जमकर क्लास लगाई, फिर भविष्य में कभी ऐसी गलती न करने पर छोड़ा। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से है। यहाँ गंगोह रोड स्थित अमर शहीद मेमोरियल इंटर कॉलेज के प्रांगण में हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर सारंग सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा 25वां रामायण को जाने प्रश्न मंच कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। बच्चों ने रामायण के पात्र के नाम का उत्तर देकर सभी का मन मोह लिया।
संस्था द्वारा समाज के अलग अलग क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली विभूतियां अभिषेक चौधरी, श्याम सिंह वर्मा, अंतरिक्ष अरोरा, गौतम सिंह, अनु गुप्ता को अभिनंदन पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ साहित्यकार रमेश चंद्र छबीला ने कहा, बच्चों को अपने धर्म संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, जिससे वो अपने देश को प्यार और उस पर गर्व कर सके। स्कूल के प्रबंध निदेशक श्याम सिंह वर्मा ने सभी आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया, साथ ही बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम को सफल बनाने में अध्यापिका भावना शर्मा, रीना गोसाई, अध्यापिका नीना, अभिषेक चौधरी, प्रशांत का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट अरुण सूरी और संस्था के महासचिव रवि बख्शी ने किया। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र की रिपोर्ट। इंडिया गठबंधन के जालना लोकसभा उम्मीदवार डॉक्टर कल्याण काले ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। बता दें कि प्रचार सभा जालना शहर के जूना मोढ़ा इलाके में आयोजित की गई। इस दौरान पूर्व मंत्री अमित देशमुख ने दावा किया कि जालना लोकसभा चुनाव राजा बनाम प्रजा का चुनाव है। इस बार जनता जीतेगी और राजा हारेगा। छत्रपति संभाजी नगर में उच्च न्यायालय स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने दिया था। वहीं मराठवाड़ा जायकवाड़ी बांध नाथ सागर का शिलान्यास मराठवाड़ा के बेटे शंकर राव चौहान ने किया था। अमित देशमुख ने दावा किया कि मराठवाड़ा का परिवर्तन केवल कांग्रेस ने किया है। इस प्रचार रैली में कांग्रेस के जालना विधानसभा क्षेत्र के विधायक कैलाश गोरंट्याल ने भी अपनी शायराना अंदाज में महायुति की आलोचना की और गोरंट्याल ने यह भी कहा कि अब हम अकेले नहीं हैं, बल्कि शिवसेना की ताकत हमारे साथ है। वहीं साथ ही में इंडिया घाड़ी के नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में मौजूदगी थी। जनता पार्टी का के अंदर रहेगा। हम दुर्भाग्य है कि प्रेस मीडिया बताए, इलेक्ट्रिक मीडिया बताए, वो आता नहीं। सरदार भी तुम्हारा, लश्कर भी तुम्हारा, झूठ को सच लिख दो क्योंकि अखबार है तुम्हारा। मैं आपको ये बात करता हूं कि आज जालना की में जो शिवसेना की ताकत है, सम्मानीय अम्बेडकर जी है, सम्मानीय ओरिजिनल उद्धव और हमारे साथ है। यहाँ से ईडी की वजह से सिर्फ एक ही आदमी गया और जिले का इम्पैक्ट शिवसेना भास्कर राव के नेतृत्व में ही आ रहा है। काँग्रेसमुळे झाला असं मी म्हणालो तर ते चुकीचं होणार नाही। संभाजीनगर उच्च न्यायालय हे कोणी दिलं? इंदिरा गांधींनी दिलं। छत्रपती संभाजीनगरचं उच्च न्यायालय इंदिरा गांधींनी दिलं, काँग्रेसने दिलं। जायकवाड़ी धरण पैठणचं। जालना महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता शब्बीर पठान की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से है। यहाँ थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा दहेज हत्या के एक अभियुक्त को गिरफ्तार करा गया है। बता दें, वादिया नुसरत जहां पत्नी शहजाद निवासी महफूज गार्डन थाना कोतवाली देहात सहारनपुर द्वारा प्रार्थना पत्र अभियुक्तगढ़ शाहवेज पुत्र जमील, नफीसा पत्नी नामालूम, शबाना पत्नी जमील निवासी गढ़ मोहल्ला पक्का बाग थाना कोतवाली मंडित जनपद सहारनपुर द्वारा वादिया की पुत्री सुहालिया से अतिरिक्त दहेज की मांग करने ना देने पर प्रताड़ित करने, जिससे परेशान होकर वादी की पुत्री द्वारा आत्महत्या कर लेने के संबंध में मामला दर्ज किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा मुकदमा उपरोक्त का तत्काल संज्ञान लेते हुए वांछित अभियुक्तगढ़ों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर अभियान चलाया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा आज मुखबिर की सूचना पर श्रीमतीबा पत्नी जमील निवासी मोहल्ला पक्का बाग थाना मंडी जनपद सहारनपुर को चंद्रभान की पुलिया से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ता के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। यूपी के शाहजहांपुर में हनुमत धाम पर प्रभु श्री राम के राजतिलक कार्यक्रम के बाद रामचरितमानस अखंड पाठ हुआ। इसके बाद विशाल भंडारा हुआ। यहां हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद लिया। वहीं सायकाल भजन संध्या में सुप्रसिद्ध भजन और लोक गायिका पद्मश्री विभूषित मालिनी अवस्थी ने अपने भजनों की प्रस्तुति देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने गीत के माध्यम से हनुमान जी के तेज के बारे में बताया। हनुमान जी के साथ अवधी भाषा में राम जन्म की बधाइयाँ गीत गाकर भक्तों की भक्ति रसधार से सराबोर कर दिया। महिलाओं में मालिनी अवस्थी के साथ सेल्फी लेने की होड़ लगी रही।
मालिनी अवस्थी के पति अवनीश अवस्थी, कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, जितिन प्रसाद, जेपीएस राठौर, अरुण सागर, मंत्री सुरेश राणा, वीरेंद्रपाल सिंह यादव, चंद्रशेखर खन्ना, कुलदीप गुप्ता, दीपक शर्मा समेत हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज बहुत हनुमान जयंती के दिन इतने सुंदर, इतने भव्य हनुमान जी, उनके आशीर्वाद से उनके एकदम लग रहा था कि उनके चरणों में बैठकर गा रही हूँ। इससे सुंदर सौभाग्य क्या होगा। मैंने तो इस तरह का नज़ारा नदी किनारे, हनुमान जी किनारे, हनुमान जी के जन्म का उत्सव, हनुमान चालीसा, हनुमान आरती, राम जन्म सोहर, बहुत अच्छा लगा। और इतनी श्रद्धा से, मन से सबने सुना, जिस भक्ति भाव बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत बधाई देती हूँ मैं माननीय मंत्री जी को कि उन्होंने इस जगह का कायाकल्प कर दिया और एक ऐसी जगह रख दी है कि शाहजहांपुर अब इसकी वजह से जाना जाता है। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शान की रिपोर्ट। खबर सुल्तानपुर से है। यहाँ लम्भुआ कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बीती रात बड़ा हादसा हो गया। बारातियों को लेकर लौट रही पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक किशोर समेत 2 की मौत हो गई। दर्जन भर लोग घायल हुए हैं। कुछ का लम्भुआ CHC तो कुछ का राजकीय मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी है। घटना लम्भुआ कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक लम्भुआ कोतवाली क्षेत्र के अवसनापुर में केशव राम यादव के घर से बारात गई थी। देर रात करीब 2 बजे के आसपास पिकअप ने दर्जन भर से अधिक बाराती लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि पिकअप जब गरे रोड पर पहुंची तो कोतवाली क्षेत्र के सैतापुर सराय गांव के पास अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे पिकअप पर सवार बाराती घायल हो गए और घटनास्थल पर कोहराम मच गया। आनन फानन में सभी घायल बारातियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लम्भुआ लाया गया, जहां एक को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान सिंघम के रूप में हुई है। यहां से दर्जन भर घायलों को राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।